पेपर में आएगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम वेटेज के हिसाब से चलते हैं। वेटेज के हिसाब से चलते हैं, इसका मतलब ये है कि जिसका वेटेज ज्यादा है एग्जाम में, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को, उन सारे क्वेश्चंस को जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिनका वेटेज ज्यादा है, उनको हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। देखो, छोड़ना तो हमें कुछ है नहीं, लेकिन पहले अपने लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ा लेनी है। ठीक है, एग्जाम को क्वालिफाई करने की। ठीक है, तो शुरू करें, चलिए। तो सबसे पहले अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम वैल्यू एंड मनी, ये आपका एक चैप्टर है। ठीक है, कट रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं। टाइम वैल्यू एंड मनी, ये एक चैप्टर है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये आप मान के चलो 7 से 10 क्वेश्चन, ये तो फिक्स है। ठीक है, और अगर किस्मत थोड़ी और अच्छी रही तो 10 से ज्यादा भी क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अभी तक का जो ट्रेंड देखा गया है 2016 से, वो यही देखा गया है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको कवर क्या क्या करना है, वो आपको कवर करना है सबसे पहले SI, जिसको आप बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड थर्ड वन इज एन्युटी। थर्ड वन इज एन्युटी। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले SI करेंगे, फिर CI करेंगे, देन आफ्टर एन्युटी। एन्युटी में 2 चीजें, मेन चीज आपको देखनी होती है। कौन कौन सी? फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और एक चीज मैं बताऊं, आपके CA फाउंडेशन के मैथ्स वाले सेक्शन में यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कैलकुलेटर का सबसे ज्यादा यूज कर पाओगे, सबसे ज्यादा यूज। बाकी चैप्टर्स में तो थोड़ा कम है। ठीक है, क्यों कम है? बाकी चैप्टर्स में आप कैलकुलेटर का यूज तभी कर पाते हो जब आपको क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना होता है। अगर क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व ना करना हो तो कैलकुलेटर का यूज बहुत ही मिनिमम है। लेकिन ये क्वेश्चन चाहे आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहो, चाहे आप बिना ऑप्शन से सॉल्व करना चाहो, प्रॉपर मेथड्स के थ्रू जाओ, आपको कैलकुलेटर का यूज बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, और अक्सर ऐसा होता भी है कि हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, उसके बावजूद क्या हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उंगलियां जब हमारी मोशन में आए तो उन उंगलियों पर भी हमारा पूरा क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि 5 को दबाना था, उसके जस्ट बगल वाला 5 और 4 दोनों एक साथ दबा और आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हमको ध्यान में रखना है। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, सबसे पहले एन्युटी, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। तो सिंपल इंटरेस्ट, कुछ एग्जांपल से मैं आपको केवल समझाने की कोशिश करूंगा। प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। आज केवल कुछ एग्जांपल से, इवन वो क्वेश्चंस ही हैं, आपके एग्जाम में आए भी हैं, आ भी सकते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा और
जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लगभग 20 क्वेश्चन का सेट लेके आऊंगा, जिसको हम लोग एक वीडियो में पूरा कवर करेंगे। और उसके बाद मेरा दावा है कि एसआई का क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ ले, किसी भी लेवल पे जाके पूछ ले, आपसे सॉल्व होगा और 100% होगा। ठीक है, चलिए तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहला एग्जांपल आज हम लोग लेंगे, सबसे पहला एग्जांपल। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि कोई अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, हमें नहीं पता हमने कितना इन्वेस्ट किया, हमने P रुपया इन्वेस्ट किया, P रुपया हमने इन्वेस्ट किया। किस रेट पर इन्वेस्ट किया? 12.5% पर एनम की रेट पर इन्वेस्ट किया। 12.5% पर एनम की रेट पर हमने इन्वेस्ट किया। कितने साल के लिए किया? 3 साल के लिए किया। भाई देखिए, इससे पहले भी बहुत सारी कहानी है, इंटरेस्ट क्या होता है, इसको सिंपल क्यों बोला गया, उसको कंपाउंड क्यों बोला गया, कहानी और भी सारी है। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को हम लोग टारगेट करेंगे जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा। बहुत ज्यादा राम कहानी के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, बाकी सब कहानी हम क्लासेस में डिस्कस करते ही रहते हैं। ठीक है, अभी हमको केवल टारगेट करना है दिसंबर, उससे पहले सारी चीजों को क्या कर लेना, हम लोग को कवर कर लेना। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो हम एग्जांपल के थ्रू ही बातों को समझाने की आपको कोशिश करेंगे। 3 ईयर, और क्वेश्चन में एक चीज ये कह रहा है कि जो इस ड्यूरेशन में इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट वो क्या मिला? वो प्रिंसिपल से 3500 रुपए यानी 3500 रुपीज कम मिला। ठीक है, प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल हमारा कितना था? P था, इससे 3500 रुपीज कम मिला। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल क्या होगा, वो इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, बात एसआई की कर रहे हैं हम। ठीक, तो कैसे करोगे भाई? देखो, इस 12.5% को पकड़ो। 12.5% पर एनम का मतलब क्या हो गया? देखिए, रेट 12.5% का मतलब क्या हो गया? पर एनम। 12.5% पर एनम, इसका मतलब क्या हो गया? 12.5 अपॉन 100। इट मीन्स अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो आपको एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 12.5 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। ये मतलब होता है 12.5% पर एनम का। ठीक, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, मतलब ये पॉइंट हटा के नीचे में 0 बढ़ा दूं, तो क्या हो जाएगा? 25 से काट दें, 25 5 जा, 25 4 जा, 5 1 जा, 5 8 जा, कितना आ जाएगा? 1/8। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने 8 रुपया इन्वेस्ट किया, मतलब 8 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट एक साल में मिलेगा 1 रुपया। और यहां पर हमने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो इंटू 3, एक साल में 1 रुपया, तो 3 साल में 3 रुपया। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल मिलता है, या इक्वल टाइम पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है। ये बात तो पता ही है आपको। तो एक साल में 1 रुपया, तो 3 साल में 3 रुपया, मतलब जो आपको एसआई मिलेगा वो टोटल कितना रुपया मिलेगा? 3 रुपया। किस प्रिंसिपल पर? 8 रुपीज पर। ठीक है, अच्छा यहां पर आप एक चीज गौर करो, प्रिंसिपल है 8 रुपया, एसआई है 3 रुपया, तो एसआई प्रिंसिपल से कितना रुपया कम है? तो आप बोलोगे 5 रुपीज कम है। कितना कम है? 5 रुपीज कम है। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपीज कम है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 5 की जगह 3500 कम है। ठीक, तो भाई ये 3500 इस 5 का कितना गुना है? कितना गुना है भाई? 700 टाइम्स। कितना?
700 टाइम्स। कैसे निकाला? 3500 डिवाइडेड बाई 5। बात आ रही समझ में? तो पूछा क्या क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, जो पूछा भाई सब बता सकते हो। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी? 8 थी, तो 8 भी कितना? 700 टाइम्स। 8 7 जा 56। ठीक, तो ये 5600 आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। आपसे पूछे एसआई, ठीक है, तो एसआई कितना हो जाएगा? एसआई 3 रुपया था, तो ये भी 700 टाइम्स। एसआई 700 टाइम्स, ठीक है, तो कितना? 2100 रुपीज। 2100 रुपीज, ये आपका एसआई हो गया। बात आ गई समझ में? क्लियर है? देख लीजिए एक बार, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। चलिए, कह रहा है कि हाँ, कि कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया, मान लिया वो पैसा पी था, कितने साल के लिए? यानी टाइम 4 इयर्स। ठीक है, रेट क्या है? रेट है 6.2/3% पर एनम। भाई ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, 6.2/3% पर एनम। कह क्या रहा है कि जो एसआई मिला वो प्रिंसिपल यानी पी से 4400 रुपीज कम है, तो एसआई आपका ये होगा पी माइनस 4400। ठीक, सही है। चलिए, पूछ रहा है वो सम क्या है, एसआई क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। कुछ मत करो, इसको पकड़ लो। 6.2/3%, इसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो 6 3 जा 18 + 2 यानी 20/3। और ये जो परसेंट होता है ना भाई लोग, परसेंट, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, इसीलिए आप 25% को 25/100 लिखते हो। समझ रहे हो ना? तो यहां पर ये परसेंट का 1/100 सॉल्व करो, तो 21 जा 25 जा कितना आ गया? 1/15 ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 15 रुपया आपका क्या है? प्रिंसिपल, तो 1 रुपया आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का। और कितने साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है? 4 साल के लिए। तो 1 साल में 1 रुपया, तो 4 साल में कितना एसआई मिलेगा आपको? 4 रुपये। तो 4 रुपया एसआई, 15 रुपया प्रिंसिपल। कितने का डिफरेंस है भाई जरा देखना दोनों में? मतलब आपका एसआई प्रिंसिपल से कितना कम है? तो आप कहोगे सर 11 रुपए कम है। और ये 11 की जगह पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि एसआई प्रिंसिपल से 4400 कम है, तो 11 की जगह 4400 रुपीज दे रहे। ठीक है, कितना गुना? 400 टाइम्स। 4400 डिवाइडेड बाई 11, 400 टाइम्स। जो प्रिंसिपल होगा वो भी कितना होगा? 400 टाइम्स। कितना? 6000। ठीक है, एसआई कितना होगा भाई? 400 टाइम्स। कितना? 1600। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका एसआई,
सही है, देख लीजिए एक बार। सही है, चलिए। तो मेरे ख्याल से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से उसको निपटा सकते हो, ठीक है। और एक चीज मैं और बताऊं, कुछ बच्चा कह सकता है कि सर ये जो फ्रैक्शन है ये क्वेश्चन में ना हो, ये क्वेश्चन में ना हो परसेंटेज, तब क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कहूं भाई थोड़ा सा इंतजार रखो, हम वहां पे भी पहुंचेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये टाइप आपके लिए हो गया। तो एक टाइप और मैं आपको आज बताता हूं, ठीक है। क्या है उस पर भी ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करने लगता है कुछ सालों तक। आपको पता है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होनी है, गवर्नमेंट ही सारी चीजों को रेगुलेट कर रही है। तो कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और रहा, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है एग्जाम में, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सम हमने इन्वेस्ट किया, कितने साल के लिए टोटल किया है भाई, टोटल हम लोगों ने कोई सम इन्वेस्ट किया, टाइम जो है वो है 11 ईयर्स। कितना टाइम जो है वो 11 ईयर्स है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले 3 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स कितना है, वो 6% पर एनम। उसके बाद कह रहा है फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स 7% पर एनम। उसके अगले 4 साल 7% पर एनम। और फिर कह रहा है पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स 7.5% पर एनम। इसके बाद के समय के लिए 7.5% पर एनम, ठीक है। ये है, ठीक। और क्या कहा क्वेश्चन में, हाँ कह रहा है कि एक आदमी अगर 18,800 रुपए प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 18,800 रुपीज। अगर कोई आदमी 18,800 रुपीज 11 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, और स्कीम क्या है, पहले 3 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% पर एनम का मिलेगा, अगले 4 साल के लिए 7% पर एनम का मिलेगा, और पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स 7 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.5% पर एनम का मिलेगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ठीक है, वो देखो। देखिए 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल का, यानी प्रिंसिपल का 18% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 6 3 जा 18। अगले 4 साल तक नहीं, ये मैं गलत कर दिया। अगले 4 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है 7%। ये कितना हो जाएगा, 28%। और पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स, तो आप देखो कि 7 ईयर्स तो आपने इन्वेस्ट कर दिए,
टोटल इन्वेस्ट कितना करना है 11 ईयर्स, तो बच कितने गए 4 ईयर्स। तो बचे हुए 4 ईयर्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो 7.5% पर एनम का मिलने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 30.0%। ओवरऑल कितना मिल जाएगा आपको 8 8 16, 3 2 5 1 6 1 7, 76% ऑफ प्रिंसिपल। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 76% ऑफ प्रिंसिपल, कितना 18,800। ये जीरो कैंसिल, आगे का काम कैलकुलेटर कर देगा आपका, आगे का काम आपका कैलकुलेटर कर देगा। इसका आंसर है 14,288 रुपीज। ये आपका आंसर है। ये टोटल एसआई जनरेट होगा आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन। फॉर फर्स्ट ईयर 6% पर एनम, नेक्स्ट 4 ईयर्स 7% पर एनम, एंड पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स 7.5% पर एनम। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप उसको बहुत ही आसानी से डील कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का प्रैक्टिस के लिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कोई पैसा इन्वेस्ट किया गया, कुछ पैसा कितने साल के लिए 9 साल के लिए। टोटल जो टाइम है वो 9 ईयर्स का, ये 9 ईयर्स का टाइम है। एसआई जो जनरेट हुआ है, इस बार एसआई की वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में, कितना एसआई जो जनरेट हुआ वो हुआ है 1120 रुपीज का, ठीक है। और क्या क्वेश्चन में दे रहा है, पहले 2 साल के लिए, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4% पर एनम का, कितना 4% पर एनम। फिर आगे अगले 4 साल के लिए 6% पर एनम का, कितना 6% पर एनम का। और फिर कह रहा है पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 8% पर एनम। इसके बाद के पीरियड के लिए ये कितना हो जाएगा 8% पर एनम, सही है 8% पर एनम, ठीक है। पूछ क्या रहा है, अगर इस स्कीम पे इंटरेस्ट मिला हो तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी, कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया था ये बताना है आपको। तो चलिए शुरू करें खेल। चलो पहले 2 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% यानी टोटल 8%। अगले 4 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टोटल 24%। टोटल 9 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया था आपने, 2 + 4 6 ईयर्स खत्म हो चुके हैं, बच गए 3 साल। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 8%, कितना होगा 24%, ठीक। यानी ओवरऑल कितना परसेंट मिलना चाहिए इसको 24 + 24 48, 48 + 8 56% ऑफ प्रिंसिपल ये मिलना चाहिए एसआई। तो 56/100 इंटू प्रिंसिपल ये एसआई मिलना चाहिए था, और एसआई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1120, 1120 रुपीज। तो 56 1 जा 56 2 जा यानी 20 बचेगा यहाँ पर। तो यहां से P की वैल्यू आ जाएगी 20 × 100 दैट इज 2000 रुपीज। ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर, प्रिंसिपल। सही है। तो आज मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। इस टाइप के क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हर वो टाइप एसआई का जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।